ये वो लोग हैं जो कि रोजमेरी ऑयल इस्तेमाल करते हैं और उनसे उनके बालों की न्यू ग्रोथ हो चुकी है। और ये वो लोग हैं जो कि रोजमेरी वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे बहुत सेटिस्फाइड हैं। और ये वो लोग हैं जिनको दोनों चीजें सूट करती हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीजें इस्तेमाल करें। तो क्या करें, मैं बताती हूँ क्या करें। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ना सिर्फ रोजमेरी ऑयल और रोजमेरी वाटर, बल्कि रोजमेरी ऑयल और वाटर के साथ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का भी बताऊंगी। इन तीनों में से आपके लिए कौन सा बेहतरीन होने वाला है, कौन सी चीज आपके बालों को जल्दी, फास्ट और इफेक्टिव रिजल्ट्स दे सकती है। आज इन तीनों चीजों के बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी और सारी बातें हवा में नहीं होंगी, साइंटिफिकली बैक्ड होंगी, जिससे आप जान सकेंगे कि आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज इन तीनों में से कौन सी होने वाली है। सबसे पहले बात करें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की। लेट मी टेल यू, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और रोजमेरी ऑयल दोनों डिफरेंट चीजें होती है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को स्टीम डिस्टिलेशन से निकाला जाता है और उसके कुछ ही कतरे इतने पावरफुल होते हैं कि आपको उसको किसी ना किसी ऑयल में मिलाकर ही लगाना होता है। अगर आप डायरेक्ट उसको लगा लेंगे अपने बालों में तो आपके स्कैल्प पे इरिटेशन भी हो सकती है। इसके अगर फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि आपके बालों की सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। जब स्कैल्प में सर्कुलेशन बढ़ती है तो आपका हेयर लॉस बहुत कम हो जाता है। जो तीसरा बड़ा फायदा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। ये आपके बालों को शाइनी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ को भी खत्म करता है। तो जिन लोगों को ये मिथ है कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल लगाने से डैंड्रफ हो जाता है, तो सुन लीजिए आज की रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपके डैंड्रफ को भगाने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें अर्सोलिक एसिड होता है। ये एसिड का काम ये होता है कि आपके स्कैल्प पे एक हार्मोन, जिसकी वजह से आपको सीवियर हेयर फॉल हो सकता है, इस हार्मोन का नाम है DHT। इस हार्मोन को रोकने का काम ये यूरसोलिक एसिड करता है। इसीलिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल अगर आप लगाते हैं अपने बालों में तो आपको उसको लगाने से फायदा ये होगा कि आपके बालों में, आपके स्कैल्प पे वो DHT रुक जाएगा, जिससे आपका हेयर लॉस नहीं होगा। अब इतने फायदे तो गिनवा दिए, अब थोड़े से साइड इफेक्ट्स भी गिनवा देती हूँ। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप इस एसेंशियल ऑयल को डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे लगा लेते हैं तो उससे आपके स्कैल्प पे इरिटेशन हो सकती है। जिन लोगों की स्किन ज्यादा सेंसिटिव है उनको इससे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। इसीलिए इसे हमेशा किसी ना किसी ऑयल में डाइल्यूट करके लगाइए। कुछ कतरे, जैसे मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, उसको अपने ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल में मिक्स कीजिए और फिर आप अपने बालों में लगा सकते हैं, जिससे आपको सिर्फ इसके फायदे मिलेंगे और साइड इफेक्ट छूमंतर हो जाएंगे। अब बारी आती है द मोस्ट बर्निंग टॉपिक की, जो कि है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल रोजमेरी एसेंशियल ऑयल से मुख्तलिफ होता है, अभी हमने आपको बता दी है बात। रोजमेरी ऑयल रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के निस्बतन थोड़ा सा माइल्ड होता है, उसमें इतनी पावरफुल चीजें नहीं होती, लेकिन ज्यादा फायदेमंद होता है। रोजमेरी ऑयल को बनाने का तरीका वैसे तो बहुत आसान है। आपको फ्रेश रोजमेरी या फिर ड्राइड रोजमेरी लीव्स लेने हैं, उसको किसी भी कैरियर ऑयल में इन्फ्यूज करना है, जैसे कि कैस्टर ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया। किसी भी किस्म का बेस ऑयल लेकर आप उसमें लीव्स डालेंगे और उसको या तो आप धूप में इन्फ्यूज कर सकते हैं या आप उसको चूल्हे पे पका सकते हैं। पकाने के भी दो तरीके हैं, डायरेक्ट चूल्हे पे भी पकाया जा सकता है और डबल बॉयलर की मदद से भी पकाया जा सकता है। डिटेल रेसिपी चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, आपको मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। ये रोजमेरी ऑयल थोड़ा सा डाइल्यूटेड होता है, लेकिन इसके फायदे ये हैं कि आप इसको वीक में बहुत दफा लगा सकते हैं, 2 से 3 दफा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसी कुछ फायदे बता देती हूँ। ये आपके बालों को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। जैसे कि कोई थिक सी क्रीम अपने स्किन पे लगाने से आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट महसूस होती है, उसी तरीके से अगर आप रोजमेरी ऑयल लगाते हैं आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके स्कैल्प को नरिश करता है और आपके हेयर फॉल को भी रिड्यूस करता है। और क्योंकि ये माइल्ड है इसीलिए आप इसे अपने स्कैल्प पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब फायदे तो हो गए, अब कुछ साइड इफेक्ट्स बता दूं तो वैसे से कुछ खास साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन आपके स्कैल्प के टाइप के हिसाब से ये थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आपको इसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं कि अगर हम रोजमेरी ऑयल को यूज कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, जैसे हम इसको यूज करना बंद कर देंगे हमारा हेयर फॉल इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज अ टोटल मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आता है मेरा फेवरेट टॉपिक, जो कि है रोजमेरी वाटर।
रोजमेरी वाटर थोड़ा सा माइल्ड होता है लेकिन असरदार होता है। इस रोजमेरी वाटर को बनाने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि आपको रोजमेरी लीव्स लेके पानी में डालने होते हैं और उसे कुछ देर के लिए बॉईल करना होता है या स्टीम करके भी बनाया जा सकता है। ये रोजमेरी वाटर बहुत ही डाइल्यूटेड होता है, इसीलिए जेंटल होता है आपके स्कैल्प पे। रोजमेरी वाटर के अगर कुछ फायदे ही गिनवाओ ना तो भी पूरी वीडियो निकल जाएगी। सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि यह आपके स्कैल्प को सूद आउट करता है और आपकी इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को खत्म करता है। और काफी दफा हमारा हेयर फॉल इन्फ्लेमेशन की वजह से ही हो रहा होता है। ये आपके बालों को स्मूथ करता है और आपके बालों में शाइन लाता है, आपके बालों के वॉल्यूम को यानी डेंसिटी को भी इंक्रीज करने में मदद करता है। ये उन लोगों के लिए तो बेस्ट है जिनके स्कैल्प सेंसिटिव है और वो ऑयल या एसेंशियल ऑयल को अभी लगा नहीं सकते, क्योंकि ये जेंटल होता है, इसीलिए इसे हर कोई अपने स्कैल्प पे लगा सकता है। और एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इस रोजमेरी वाटर को एज ए लीव इन कंडीशनर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि आप इसे रात में लगाइए, लगा के अपने बालों को सूखने दीजिए और फिर आप सो सकते हैं। इसको आपको बालों को वॉश नहीं करना पड़ता। इसको लीव इन कंडीशनर की तरह लगाने से आपके बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, आपके बाल बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं। अब चलिए इसके साइड इफेक्ट भी सुन लेते हैं। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट वैसे तो नहीं है, लेकिन कभी कभी इसको स्टोर करने में अगर आपसे थोड़ी सी गलती हो जाती है तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और दूसरी इसमें बात यह है कि अगर आपके बालों में या स्कैल्प पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, जैसे कि पसीना है, कोई और एप्लीकेशन आपने की हुई है, आपने बहुत दिन तक अपना स्कैल्प वॉश नहीं किया है, तो अगर आप ये लगाएंगे तो इससे आपके बालों में बिल्डअप बढ़ जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रोजमेरी वाटर को लगाने के बाद आपको स्पेसिफिकली बाल वॉश नहीं करने, लेकिन कोशिश कर हफ्ते में 3 दिन जरूर हेयर वॉश कीजिए। और ये कमेंट, ये लाइन आप मेरे हर कमेंट के रिप्लाई में जरूर पढ़ेंगे। तो अब इन तीनों में से आपको कौन सा यूज करना है, तो सबसे पहले चल के देख लेते हैं तीनों की पोटेंसी कितनी है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की सबसे ज्यादा हाई पोटेंसी है, रोजमेरी ऑयल की मॉडरेट पोटेंसी है और रोजमेरी वाटर की थोड़ी सी कम पोटेंसी है। अगर एप्लीकेशन यानी लगाने के तरीके की बात करूं तो जो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है वो हमेशा आपको किसी ना किसी कैरियर ऑयल में मिक्स करके ही लगाना है। अगर रोजमेरी ऑयल की बात करूं तो आप डायरेक्ट स्कैल्प पे आराम से लगा सकते हैं, और अगर रोजमेरी वाटर की बात करूं तो आप उसको डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं या एज अ रोजमेरी रिंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजमेरी रिंस क्या होता है नहीं पता तो डू आस्क मी इन द कमेंट, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे रोजमेरी रिंस की पूरी प्लेलिस्ट है, आप इसके बाद वो जाके देख सकते हैं कि कैसे बनाना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन हमें मकसद है इसके बेनिफिट से। तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का जो बेनिफिट है वो ये है कि वो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत तेजी से बूस्ट अप करता है। साथ ही साथ डीएचटी हार्मोन, जो कि हमारा हेयर लॉस का हार्मोन है ना, उसको कम कर देता है और आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। रोजमेरी ऑयल की बात करूं तो आपके स्कैल्प को जाके बहुत सारी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। समझे कि वो आपके स्कैल्प को सारा खाना प्रोवाइड कर देता है, साथ ही साथ आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज भी करता है। और रोजमेरी वाटर आपके स्कैल्प को जाके सूद आउट करता है, आपके स्कैल्प को नरिशमेंट देता है और आपके बालों को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिससे आपके बाल मोटे मोटे खिले खिले और फ्रेश लगते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट्स क्या है? रोजमेरी एसेंशियल ऑयल से आपके स्कैल्प पे डायरेक्ट लगाने से इरिटेशन हो जाती है और साथ ही साथ कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। रोजमेरी ऑयल और रोजमेरी वाटर के ऑलमोस्ट कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ी बहुत जो एहतियात मैंने आपको पहले बताई है वो एहतियात आपको बरतनी ही है। लेकिन मेरे लिए कौन सा बेस्ट है ये मुझे कैसे पता चलेगा? आपके जहन में भी यही क्वेश्चन है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल वो लोग इस्तेमाल करेंगे जिनको अपने बालों में हेयर रीग्रोथ दोबारा चाहिए, जिनके बाल स्पॉट्स है और जिनको अपने बाल मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग चाहिए। जिन लोगों का स्कैल्प बहुत ड्राई है, रूखा सूखा है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, जो बाल है वो भी टूट रहे हैं, तो वो लोग रोजमेरी ऑयल को इस्तेमाल करेंगे। और रोजमेरी वाटर वो लोग लगाएंगे जिनका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है, कुछ भी लगाने से या तो उनको सेंसिटिविटी या फॉरन एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। रोजमेरी वाटर का एक फायदा ये भी है कि ये आप डेली भी लगा सकते हैं। जिन लोगों को ऑफिस जाना होता है वो नहीं चाहते कि कोई भारी भारी ऑयल लगाएं, तो आप इसको एज अ लाइट हेयर ट्रीटमेंट भी डेली अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटेंस हेयर रीग्रोथ चाहिए और आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी माइल्ड अपनी ट्रीटमेंट देना और अपने बालों को हफ्ते में 2 से
3 दफा ऑयलिंग करना, तो आप रोजमेरी ऑयल इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप बाकी ऑयलिंग या मास्क लगाएं, तो आप रोजमेरी वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जेंटल होता है और आप इसको डेली या ऑल्टरनेट डेज पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जिस तरीके से मैंने आपके स्कैल्प और हेयरलाइन की कंडीशन और आपको कौन से रिजल्ट्स रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से आप तीनों में से चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं किस तरीके से अप्लाई करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है कि अगर आप भी इस तरीके से अप्लाई करें तो आपको भी फायदा मिल सके। मैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को ही रोजमेरी ऑयल में कुछ ड्रॉप्स मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं उसको अच्छे से मिक्स कर कर थोड़ा सा वार्म अप करके फिर अपने स्कैल्प पे मसाज कर लेती हूँ। और साथ ही साथ हर ऑल्टरनेट डे पे मैं रोजमेरी वाटर का भी एप्लीकेशन करती हूँ। रोजमेरी वाटर को आप ऑल्टरनेट डेज या डेली भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्कैल्प सिचुएशन कि आपका स्कैल्प की रिक्वायरमेंट क्या है। इस पे भी एक डिटेल वीडियो बन चुकी है, आप चाहें तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, या आप सर्च बार में जाके सिर्फ लिख दीजिए डॉक्टर मेद्या भायानी हाउ टू यूज रोजमेरी वाटर और आपको सारी डिटेल एक ही वीडियो में मिल जाएगी। आपको बार बार चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप चाहे तो तीनों चीजों को अपने रूटीन में ले सकते हैं। देन अगेन, अगर आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है ना, तो आपको बाकी चीजें यूज नहीं करनी, सिर्फ रोजमेरी वाटर इस्तेमाल करना है। अगर आप बहुत शदीद इंटेंस हेयर रीग्रोथ चाहते हैं, आपके बाल स्पॉट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को कैरियर ऑयल में मिलाकर यूज करना है। और अगर आप अपने स्कैल्प को नरिशमेंट यानी कि खाना प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो रोजमेरी ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी चीजें हम रोजमेरी की बनाते हैं, ऑयल, टोनर, सिरम, जेल, मास्क, तो वो रेमेडीज हमें आखिर कहाँ मिलेगी? बहुत मुश्किल है ढूंढना। लेकिन वरी नॉट, आप अभी यहाँ पे क्लिक कर कर सारी प्लेलिस्ट में वो रेमेडीज देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इस प्लेलिस्ट में। टिल देन, बाय बाय।